नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, हमारा खास कार्यक्रम संपादकीय जिसमें आपका स्वागत है। और देश में जब जब चुनाव हुए तब तब ईवीएम पर सवाल उठे हैं। एक बार फिर से देश में चुनाव हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ और उसके बाद एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ऐसा हम ये क्यों कह रहे हैं दोस्तों? दरअसल महाराष्ट्र से दो खबरें निकलकर सामने आई हैं। पहली खबर यह है कि एक एमएनएस के उम्मीदवार राजेश यिरुंकर हैं, जिनको केवल 2 वोट मिले हैं और उनके परिवार में 4 लोग हैं। तो सवाल ये उठा रहे हैं ये कि मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरी बेटी का वोट भी मुझे नहीं मिला क्या? ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। दूसरी खबर ये निकल कर आई दोस्तों कि एक गांव की तस्वीर जो है हल्ला करते हुए गांव वाले को वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। रागनी नायक हैं कांग्रेस पार्टी से, जिन्होंने उसको ट्वीट भी किया उस वीडियो को और कहा है कि देखिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिले हैं, लेकिन यहां पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया था। इसके अलावा मायावती आती हैं सामने, कहती हैं कि जब तक धांधली कम नहीं होगी, रुकेगी नहीं, तब तक वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था दोस्तों और पहले दिन ही अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच में कहा था कि 80 की 80 सीटें जीत जाएं, तब भी हम ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते, ईवीएम को हटाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए भरत भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भरत भाई, बहुत स्वागत है आपका। भरत भाई, कैसे देखा जाए, एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। क्या वाकई टेम्परिंग संभव है? और ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अनुज भाई, एक शेर से शुरू करूंगा। इतना भी गुमान मत कर ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चा उनकी हार के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीती। भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा चर्चा कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी की हार पर है। और वो चर्चा इसलिए है क्योंकि अब देर से ही सही, देर हो चुकी है लेकिन देर से ही सही, विपक्ष अब धीरे धीरे ईवीएम के लिए एक सुर में आवाज उठाने लगा है। अभी आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि मायावती ने इस बात को कहा कि अब मैं तब तक चुनाव ही नहीं लड़ूंगी, उपचुनाव, जब तक चुनाव ईवीएम के जरिए हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे 80 की 80 सीटें जीत जाए हम, लेकिन मैं तब भी इस बात को कहूंगा कि ईवीएम ठीक नहीं है। इन सब के बीच कांग्रेस ढुलमुल हो रही थी तब से अब तक। आज पहली बार ये खुलकर कह दिया है कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, ठीक उसी पैटर्न पर अब भारत में कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। यानी क्या ये अब मान लिया जाए कि भारत देश में अब राहुल गांधी न्याय के लिए नहीं, राहुल गांधी सड़कों पर कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इस देश से ईवीएम को खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और भी विपक्ष में जितने दल हैं वो सब एक हो रहे हैं। और आज जिस तरीके से खड़गे ने इस बात को कहा, उसने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अब ईवीएम के जरिए वोटिंग पर विपक्ष बिल्कुल सहमत नहीं है और ये बहुत बड़ा आंदोलन बनकर खड़ा होने वाला है। और अगर ये बहुत बड़ा आंदोलन अनुज जी बन जाता है तो उसके आगे की अब कहानी क्या होगी वो जानना जरूरी है। हाँ। क्योंकि इस आंदोलन में अगर ये सड़कों पर उतर जाती हैं विपक्षी पार्टियां और ये कहती हैं कि हम साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब अगला इलेक्शन दिल्ली में है, दिल्ली में अगर ये पार्टियां सड़कों पर उतरती हैं और ये कहती हैं, चुनाव आयोग के पास जाती हैं और कहती हैं कि दिल्ली जैसा छोटा राज्य है, यहाँ पर आप चुनाव ईवीएम से मत कराइए, आप बैलेट से चुनाव कराइए। हाँ। और बैलेट से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगर हालत बुरी होती है तो ये समझ में आ जाएगा कि मामला ईवीएम का ही खेल है। और आपने अभी एक घटना का जिक्र किया कि एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रत्याशी है, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 वोट मिले, जबकि वो ये बात कह रहा है कि मेरे घर में मेरी बच्ची है, हाँ, मेरी पत्नी है, हाँ, मेरी माँ है, हाँ, और मैं खुद हूँ जो चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे सिर्फ 2 के 2 वोट मिले हैं, बाकी 2 वोट कहाँ गए? नहीं, परिवार के लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जिसके घर का बेटा गुदड़ी का लाल चुनाव लड़ रहा हो, घर वाले ही उसको वोट ना दे? भाई हर आदमी ये जानता है कि भाई हम लड़ने के लिए जीत रहे हैं, कोई हारने के लिए थोड़ी
थोड़ी लड़ता है, तो उसके घर वाले तो ये समझते ही हैं, जानते ही हैं कि हो सकता है कि बेटवा जीत जाए, लड़का जीत जाए तो वोट तो अपना कहीं और फेंक नहीं आएगा, लेकिन उसको अपने घर के भी वोट, सिर्फ यही नहीं है, मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने देखा कि प्रत्याशी को उसके अपने घर के वोट नहीं मिले। हमने अभी एक रागिनी नायक का आपने जिक्र किया, हालांकि उन्होंने अपने उस गांव का नाम कोड नहीं किया जिस गांव के लोगों का वोट 0 रहा, कांग्रेस को गया ही नहीं, 0 वोट कांग्रेस को गया। वो तस्वीरें घूम रही हैं, लेकिन गांव का नाम अगर होता तो ऑथेंटिक होता, उस बात को हम नहीं मानते। लेकिन ये 2 चीजें तो ऑथेंटिक चीजें हैं कि भाई ये हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जब भी ऐसा हुआ है कि बटन दबाया गया किसी और का, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बटन दबाओ पंजे का वोट चला जाए हाथी में? ऐसा क्यों नहीं होता कि बटन दबाओ साइकिल का वोट चला जाए पंजे में? ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई वोट दबाओ ममता बनर्जी का और वोट चला जाए ओवैसी साहब? आप कह रहे हैं कि ऐसी खबरें आती नहीं हैं? हाँ, ऐसी खबरें नहीं आती हैं। सिर्फ यही खबरें क्यों आती हैं कि बटन दबा AIM का, बटन दबा सपा का, बटन दबा बसपा का, बटन दबा किसी और का, और वोट सब चला गया भाजपा में। हाँ, बटन दबा, खबर यही आती है, जाए एक ही जगह। बात बड़ी बोली आपने, बड़ी बात बोली। हाँ, मींस कि कुछ ना कुछ तो है EVM में। और ये भी बात है कि नहीं, एक बात भरत भाई और है कि जब भी काउंटिंग हमने देखी है, काउंटिंग वाले दिन तो आप सुबह 6 बजे से ही एक्टिव हो जाते हैं और ऑन एयर चले जाते हैं। जब तक बैलेट पेपर काउंट होता है, पता नहीं ऐसा क्या है, 2022 के चुनाव में भी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने कई जगह देखा, बैलेट पेपर जब तक काउंट होता है तब तक विपक्षी दल आगे चल रहे होते हैं। अब इसको अब इत्तेफाक कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, मुझे नहीं पता। एक इत्तेफाक और भी मैं आपको बताता हूं। हाँ, जब 2 राज्यों में कहीं कहीं करने के जा हाँ, और जम्मू कश्मीर 2 जगह चुनाव हुए, हरियाणा इम्पोर्टेंट था। हाँ, हरियाणा जम्मू कश्मीर में मालूम भी था कि भाई नहीं, लड़ी नहीं, तो फिर होगी कहां से? चुनाव हार गई वहां से, हरियाणा जीत लिया, बैलेंस हो गया, लोगों ने कहा चलो एक। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी को चाहिए ही था, महाराष्ट्र अडानी जी को चाहिए ही था, धारवी के लिए जो है उसको भले लाख विपरीत परिस्थितियां हो, भले वोटर वोट ना दे रहा हो, भले सब कुछ विपरीत हो, भले वोटर गरिया रहा हो, सब कुछ विपरीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हरियाणा में हमने देखा, यही वाइस वर्सा होता हुआ हमने महाराष्ट्र में देखा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब इस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर, महान टेक्निकल व्यक्ति जिन्होंने ट्विटर खरीदा है, एलन मस्क, उन भाई साहब ने जब ये कह दिया कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, जब उनके देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, जिन लोगों ने हमें ईवीएम बनाकर दी और कहा कि तुम लोग ईवीएम पर चुनाव लड़ो, जब वो खुद ईवीएम पर वोट नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें? एक ऐसी पारदर्शी प्रणाली लानी चाहिए जिससे सबको भरोसा हो लोकतंत्र। हाँ, नहीं, अगर इतने बड़े बड़े नेता और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां अगर आपत्ति जता रही हैं, एक चीज और कहूंगा, ये पार्टियां ही कर सकती हैं। बिल्कुल। तो अभी लोगों के मन में चिंताएं हैं कि हो सकता है मशीन में कुछ हो, हमने भी वह मशीन के अंदर कुछ नहीं देखा है, लेकिन 100 लोगों की 100 तरह की बातें सुनते हैं, तो 2 तरह की 4 तरह की बातें दिखाई देती हैं, सबूतों के साथ दिखाई देती हैं। हाँ, ये आदमी कहे तो ठीक रहा, लग तो ठीक रहा, अब मशीन के अंदर तो हमने भी नहीं देखा है। अब आदमी ये कहता है कि भाई मशीन आपकी भेल में बनती है, भारत बिल्कुल एरोनॉटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत हैवी लिमिटेड क्या है, उसमें बनता है। तो जब ईवीएम आपकी ही कंपनी में बन रही है, सरकारी कंपनी में, बनाने वाला कर्मचारी सरकारी है, जब अनिल मसीह जैसा आदमी सामने बैठकर बेईमानी कर सकता है, तो पीछे तो कुछ भी हो सकता है, भाई पीछे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो जब इतना संशय है किसी चीज के ऊपर, तो फिर उस संशय को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, उसको कहना चाहिए ठीक है बैलेट पर करा लेते हैं। भाई जब
सांच को आँच क्या। भारतीय जनता पार्टी अगर भाई जीत हवा रही चल है, रही है तो उसमें भी चलेगी। हाँ उसमें भी चलेगी, बैलेट में कोई वोट खा थोड़ी जाएगा बीच से। तो चुनाव आयोग को पता नहीं किस बात का डर लगता है। अब अगर राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे, लोगों का समर्थन मांगेंगे, आंदोलन चलाएंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसको बदल दिया जाए। बदल सकता है, बैलेट पेपर पर आ सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भाई आप वोटिंग मशीन से एक दिन में गिनती कर लेते हैं, एक दिन में गिनती कर लेते हैं ना भाई। 140 करोड़ की आबादी है इस देश में, आप कुछ लोगों को रोजगार दीजिए जी, 4-5 दिन गिनती करिए, क्या दिक्कत नहीं तो भरत भाई इसमें ये भी तो हो सकता है, अब हम लोग आगे निकल गए हैं, कोई जरूरी बैलेट पेपर से करो, बीच का रास्ता निकालिए, कुछ और लेकर आइए। बीच का रास्ता यही है कि आप सब पर्ची सिस्टम करिए, जो बटन दबाए अंदर से पर्ची निकल कर आए सामने, वो तो तुरंत मतदाता बता देगा कि हमने कमल का दबाया, पंजा का दबाया, अमरूद केला का दबाया, हमने कमल का दबाया निकला अमरूद, हमने हाथ का दबाया निकला केला, ये ऐसा कैसे हो गया, गदर काट देगा वहीं। लेकिन ये बीच का रास्ता यही हो सकता है। अब इस बीच के रास्ते पर भी चुनाव आयोग सहमत नहीं है। आप देखिए, बड़ी बात है। आप देखिए कि एक लोकसभा चुनावों में, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, एक लोकसभा सीट पर शायद 5 या 6 पोलिंग बूथ के ऊपर में भी, शायद मैं गलत हूं तो दर्शक नीचे लिखें, 5, 6 या 8, 10 पोलिंग बूथ के ऊपर वो पर्ची वाला सिस्टम लगाया जाता है। बाकी तो सब ऐसे ही अंधा चुनाव हो रहा है। तो पर्ची वाले से ये भी बहुत हद तक ये है कि भाई पर्ची वाले सिस्टम पर, आप जहां पर्ची वाला सिस्टम लगाते हैं वहां बेईमानी नहीं करते, या देखकर लगाते हैं पर्ची वाला सिस्टम। जिन जगहों पर आपका वोट नहीं है वहां पर्ची वाला लगा दिया कि भाई देखो यहाँ बेईमानी नहीं हो रही, यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा नहीं किस तरीके से जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा थे वहां पुलिस ने किस तरीके से गोली बंदूक निकाली बाहर। ठीक बात देखा, जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा था वहां वोट नहीं डालने दिया, जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा था वहां बोले पर्ची लेकर आओ, बोले ये सफेद पर्ची नहीं चलेगी। क्या क्या पुलिस ने नहीं किया चुनाव में, धांधली तो हमने यही देखी ना। तो अब विपक्ष को पूरी तरीके से जाना चाहिए बैलेट पर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है बैलेट पर जाने से। बिल्कुल भरत भाई, जब इस देश के, अब आप बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं भाई बहुत पेड़ कटेंगे, बड़ा सारा कागज लगेगा, ये होगा वो होगा। जब इस देश में अनुज भाई 3rd क्वालिटी के होटल से लेकर 5 स्टार होटल तक, शौचालय से लेकर मुंह धोने वाली जगह तक टिश्यू इस्तेमाल हो रहा है, प्लेन से लेकर जमीन तक हर जगह इतना टिश्यू इस्तेमाल हो रहा है। कहां से आ रहा है टिश्यू, उसके लिए पेड़ नहीं कट रहे। बंद करिए आप जी टिश्यू, इतना टिश्यू क्यों चल रहा है इस देश सही में। बात है। मैं तो अभी सऊदी होकर आया हूं भाई साहब, हर चीज में टिश्यू, हर चीज में टिश्यू पेपर, वो चाहे शौचालय हो, चाहे आप हाथ धोने की जगह हो, चाहे हैंड वॉश की जगह हो, चाहे खाने की जगह हो, प्लेट के ऊपर टिश्यू, प्लेट के नीचे टिश्यू, टिश्यू टिश्यू। काहे से बन रहा है, ठीक बात है, पेड़ों से बन रहा है। हाँ, हाँ। तो आप ये जो दलील देते हैं कि इससे ज्यादा कागज लगेगा, बड़ा पेड़ कटेगा, बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा, तो फिर ये दलील तो फिर बेकार है आपकी। बहुत सारी बातें हैं भरत भाई। देखिए अब इसका हल क्या निकलता है तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। अगर राहुल गांधी सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और अगर वो चले जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा असर, या ये कहें कि देश में एक नई क्रांति की तैयारी हो रही है और सभी राजनीतिक पार्टी आ जाती हैं ज़मीन पर, तो देखना होगा कि क्या तस्वीर निकल कर आती है। लेकिन देखिए, हम वोटिंग मशीन को गलत और सही करने वाले कोई नहीं है, कहने वाले कोई नहीं है, लेकिन जो खबरें आती हैं निकलकर उसके मुताबिक हम यहाँ पर अपने आप विश्लेषण करते हैं, बातचीत करते हैं। संपादकीय में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर किसी और नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।